हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप हमेशा की तरह जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने सभी कार्य दिनचर्या बहुत अच्छे से पालन करते हुए पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पढ़ाई में गंभीरता लाना आवश्यक है क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए होंगे, है ना। हाफ ईयरली एग्जाम्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। किस तरह का आपका सिलेबस रहेगा, उसमें क्या क्या शामिल रहेगा वो भी मैसेज करके बताइएगा ताकि मैं आपको उससे संबंधित वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। समझ आया? ओके, तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हमने अपनी पाठ्यपुस्तक गोधुली का काव्यखंड स्टार्ट कर दिया है और हम पहुंच चुके हैं पाठ 2 पर। लिखा है कवि मंझन जी द्वारा रचित कड़बक सूफी कवि मंझन, जिन्होंने प्रेम को ही सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार प्रेम एक वो पूंजी है जिस पर चलकर व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होती। उन्होंने प्रेम को उंगली के जो अंगूठी के अनमोल नग के समान बताया है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कवि मंझन जी का जीवन परिचय और पढ़ेंगे उनके द्वारा रचित कड़बक, जो कि उनकी रचना मधुमालती से लिए गए हैं। और ये जो है अपनी कवि मंझन, वो मध्य युगीन कवि माने जाते हैं, मध्यकाल के कवि माने जाते हैं। और उनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है मधुमालती, उसकी रचना उन्होंने की थी 1945 में, जिसमें उन्होंने प्रेम प्रेम और प्रेम की परिभाषा बताते हुए, प्रेम को ही सर्वव्यापकता बताते हुए प्रेम को परमात्मा से जोड़ा है। आत्मा प्रेम है, प्रेम में आत्मा है तो परमात्मा भी यही है। प्रेम सर्वत्र है, प्रेम का बाजार लगा हुआ है, प्रेम का हाट पसरा हुआ है चारों तरफ। इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने प्रेम का वर्णन किया है कि मन गदगद हो गया। बहुत सुंदर रचना है। आइए चलते हैं कवि परिचय की ओर। कवि मंझन जी, मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है, जिसमें एकदम अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 16वीं सदी के आरंभ में। अनुमान था इनका जन्म 16वीं सदी के आरंभ में हुआ था। इनका पूरा नाम गुफ्तार मियां मंझन, ठीक है। इनका मूल निवास अनूपगढ़ था। सूफी कवि मंझन के यश का एकमात्र आधार उनकी रचना मधुमालती है। उनकी रचना जो है मधुमालती, उसमें प्रेम की सुंदर परिभाषा दी गई है, जिसमें कवि के जीवन काल के विषय में विद्वानों में मतभेद भी हैं। कई विद्वानों के अनुसार उन्होंने मधुमालती को अपने अपने तरीके से लिया है, ठीक है। कवि के जीवन काल के विषय में कई विद्वानों के बीच में मतभेद हैं, परंतु रचना काल के हिसाब से वे शेर शाह के उत्तराधिकारी सलीम शाह के समय मौजूद थे, जो 1545 में गद्दी पर बैठा था। कवि ने सन 1945 में ही मधुमालती की रचना की। सूफियों से प्रभावित होने के कारण कवि मंझन ने अपनी कृति में सूफियों की प्रेम पद्धति का अनुकरण किया। प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। उन्होंने अपनी जो रचना है जो 1945 में उन्होंने की थी मधुमालती, उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि प्रेम के आधार पर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता एकमात्र प्रेम है। जिसके मन में प्रेम की भावना है, जो प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परमात्मा उनके साथ हमेशा रहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए किसी बड़े बड़े यज्ञ हवन या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या देवालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में प्रेम की भावना रखो, परमात्मा यही होगा, यही उन्होंने कहा है। इस अवधारणा को ध्यान में रखकर ही कवि मंझन ने मधुमालती में प्रेम का वर्णन किया है। सच में प्रेम शब्द सुनते ही बड़ा बहुत अच्छा लगता है कि काश हम सभी के मन में प्रेम की भावना जागृत हो और प्रेम के भाव के साथ, प्रेम भाव से हम सब मिलजुल कर रहें। आपसी द्वेष, ईर्ष्या, नफरत सबको भुलाकर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना को मन में बसाकर साथ साथ जीवन व्यतीत करें। कितना सुंदर होगा, कितना मधुर होगा वो समाज जिसमें सभी प्रेम भाव से मिलजुल कर रहेंगे। कवि ने मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम के साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखलाई है। मधुमालती में उन्होंने पूर्व जन्म की बात बताई है। नायक नायिका के प्रथम, जब कहते ना पहली मुलाकात, पहली भेंट,
मधुमालती में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य, मतलब जो पहली भेंट होती है नायक और नायिका की, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है उन्होंने, और पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता भी दिखलाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रेमी या प्रेमिका रहते हैं या जिसके लिए हमारे मन में प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो सब पूर्व जन्मों का संस्कार है। कब किसको कहाँ किससे मिलना है वो सब परमात्मा की ही इच्छा से होता है, क्योंकि प्रेम बस, हाँ लेकिन इतना ध्यान रखना कि प्रेम में स्वार्थ नहीं है कि मुझे उससे इसलिए मिलना है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, या ये वस्तु अच्छी है तो मुझे इस वस्तु से प्रेम है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर है तो मुझे इससे प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो मोह है, वो आकर्षण है, जहां परमात्मा का साथ की उम्मीद कदापि नहीं की जा सकती। प्रेम, नायक के प्रेम की गंभीरता एवं एक कोणमुखता का परिचय इस बात से मिलता है कि वह एक और मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्टों को सहन कर लेता है। मधुमालती नायिका का नाम है, ठीक है, हीरोइन। ठीक है, मधुमालती की प्राप्ति के लिए भांति भांति के कष्टों को सहन करता है। नायक अपनी नायिका को प्राप्त करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए कई तरह के कष्टों को सहता है। दूसरी ओर महासुंदरी प्रेमा के प्रणय प्रस्ताव को ठुकरा देता है, और एक और महासुंदरी थी जिसका नाम था प्रेमा, लेकिन नायिका जो थी महामालती, नायक मधुमालती से ही प्रेम करता था। मधुमालती से भी अधिक सुंदर थी प्रेमा, परंतु नायक जो हीरो है वो उसको ठुकरा देता है, जबकि वो स्वयं महासुंदरी प्रेमा प्रस्ताव लेकर आया था। प्रणय मीन्स विवाह का, प्रणय प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया किसने? नायक ने। क्यों? क्योंकि नायक या जो हीरो था वो मधुमालती से प्रेम करता था। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों में नायक को बहुलवादी दिखाया जाता है, किंतु यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। अन्य प्रेमाख्यानिक कवियों की तुलना में कवि की कल्पना क्षितिज के तारों के समान झिलमिल दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से नायक और नायिका के आपसी प्रेम का वर्णन किया है। वर्णन करने के साथ ही साथ उनके हृदय की पवित्रता का भी वर्णन किया है कि किस तरह से एक निष्ठ प्रेम। ऐसा नहीं है कि हम जिससे कहने लगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं और उससे अच्छा कोई दिखाई दिया तो हम उससे प्रेम करने लगे, ठीक है, वो प्रेम नहीं है, फिर वो आकर्षण है। इसका कारण है कि कथा के निर्वाह में अकुशलता, कथा में 12 मासे का औचित्य न होने पर भी इसका निर्वाह किया गया है। कवि धरातल पर कम, कल्पना लोक में अधिक विचरण करता दिखलाई पड़ता है, परंतु इससे प्रेम का आदर्श कहीं उद्वेलित नहीं होता। अब लिखा है कि कवि धरातल पर कम, कल्पना लोक में अधिक दिखाई पड़ता है, मतलब वास्तविकता से अधिक उन्होंने कल्पना को माना है। और कल्पना कोई क्या ऐसे ही कर लेगा? कल्पना भी तो अनुभवों से जुड़ी हुई होती है। नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में रखाती हैं और वही नायक नायिका को देखता है। उसमें बताया है मधुमालती में कि जो अप्सराएं रहती हैं, वो जो हीरोइन है मधुमालती की, जो नायिका है मधुमालती, उसकी चित्रसारी में रख देती है और वही नायक नायिका को देखता है, ठीक है। प्रथम नायक ने अपनी नायिका मधुमालती को चित्रसारी में देखा था। कवि प्रेम की अखंडता दिखाकर प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिलाता है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र से बांधा है जिसका अवलंबन करके जीवन उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है, और यह मार्ग प्रेम की विरह अवस्था है। अब ध्यान से सुनो। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र से बंधा है। सूफियों के अनुसार संपूर्ण जगत, संपूर्ण दुनिया, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, यदि आपस में हम मिलजुल कर रह रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है प्रेम। प्रेम के कारण ही व्यक्ति कितने भी छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं या छोटे मोटे अपवाद हो जाते हैं, उनसे भी दूर रहकर आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। उसका अवलंबन, मतलब अवलंबन मीन्स उससे बंधा हुआ है प्रेम से, जीवन उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग है, मार्ग प्रेम की विरह अवस्था है। जब कहते हैं ना कि दूर की वस्तु बहुत अच्छी दिखाई देती है और
दूरी पर प्रेम और बढ़ता है। तो यही बताया उन्होंने। ईश्वर का विरह सूफियों के यह प्रधान संपत्ति है। सूफी कौन? जो परमात्मा के बारे में अधिक चर्चा करते हैं, जो परमात्मा को ही अपने प्रेमी के रूप में मानते हैं, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। कवि की विशेषता है इस बात में है कि कवि ने कथा को सुखांत बनाया है। साधारणतः हिंदी के सूफी कवियों ने अपनी कहानी को दुखांत बनाया है, लेकिन मंझन ने अपनी कहानी का अंत नायक नायिका के सुखद मिलन से किया है। चलो ये बढ़िया है। किसी भी स्टोरी का अंत जब अच्छा होता है ना, हैप्पी एंडिंग, बड़ा अच्छा लगता है। तो कवि मंझन ने भी यही किया है। कुल मिलाकर मधुमालती में कवि ने अपनी सर्जनात्मकता और सृजनात्मकता में अंतर सुन लो। एक है सर्जनात्मक, एक है सृजनात्मक। ठीक है। सर्जन करना मतलब रचना करना, सर्जनात्मक। सृजनात्मक होता है रचनाकारी, मतलब क्रिएटिविटी अंग्रेजी में। ठीक है, मतलब आर्ट से जुड़ी हुई क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इनोवेशन टाइप। और सर्जनात्मक मतलब क्रिएशन, रचना। ये अंतर है, सर्जनात्मक और सृजनात्मक। ठीक है। मतलब कलात्मक भी कहते हैं सृजनात्मक, तो इसको कलात्मक तरीके से। और ये है निर्माणात्मक। ओके, अब समझ आया? जब कभी ऐसे शब्द आ जाएं तो क्रिएटिविटी और क्रिएशन, सृजनात्मक कलात्मक, सर्जनात्मक निर्माणात्मक, निर्माण और कला। चलो आगे चलते हैं। इस संसार में प्रेम अमूल्य अनमोल अंगूठी के नगीने के समान है। यह प्रेम जिसे हो गया वह धन्य हो गया। प्रेम के ही कारण संसार है। प्रेम की गहराई में जाकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। प्रेम के प्रकाश से सारी सृष्टि प्रकाशित हो जाती है, सारी सृष्टि। प्रेम के संसार में कोई जोड़ नहीं है, मतलब प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। वे विरले होते हैं जिन्हें यह प्रेम होता है। इस प्रेम को पाना बड़े सौभाग्य की बात है। चारों युग में यह शब्द बड़ी ऊंचे स्वर में सुनाई दिया। चाहे हम बात करें त्रेता युग की, त्रेता युग में कौन थे? श्री राम। ठीक है। द्वापर में कौन थे? श्री कृष्ण। सतयुग में कौन थे? महाराज हरिश्चंद्र। जहां भी हम जाएंगे युगों युगों से चली आ रही है श्री कृष्ण राधा की जोड़ी। जहां प्रेम की बात करें, और प्रेम ही आपस में बांध कर रखता है। चारों युग में शब्द बड़ी ऊंची स्वर में सुनाई दिया। इस रास्ते में अपना मन लगा दिया वह राजा हो गया। इसलिए जिसने प्रेम में मन लगा दिया समझो वो राजा हो गया। प्रेम चारों दिशाओं का बाजार है और व्यापारी इसे प्राप्त करना चाहता है और इसे करना ही चाहिए। इस संसार में, दूसरा दो पद है इसमें, इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। नश्वर है हमारा शरीर। हमारा शरीर कैसा है? नश्वर, नष्ट होने वाला। शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो शाश्वत नहीं है हमारा शरीर, है नश्वर। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है, मारने से उसे मृत्यु भी मार नहीं सकती। प्रेम के आग में जो सही से तपा वह संसार में काल से भी बच गया। प्रेम की शरण में जो जीव चला गया वह अपने आप उबर गया। वह किसी के मारने से भी नहीं मरता, क्योंकि प्रेम तो अमर है। एक बार जो प्रेम को पा लेता है उसके नजदीक काल भी नहीं आ पाता। प्रेम के कारण जिसकी मृत्यु हुई उसके लिए मृत्यु का फल मानो अमृत तुल्य हो गया। निश्चय ही वह शरीर अमर हो गया। जो जीव काल को इस संसार में जानता है, नियम से प्रेम के शरण में जाता है, फिर दोनों संसार और काल सभी से प्रेम हो जाता है। आइए पढ़ते हैं।
यहां पर ये जो प्रेम लिखा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो आप, प्रेम शब्द लिखा है। प्रेम का अर्थ प्रेम है। ओके, तो आप ये ना सोचें कि शायद गलत लिखा है, गलत नहीं है। वो कवि मंझन जी ने अपनी भाषा मतलब अपने शब्दों को इसी तरह से लिखा है, प्रेम 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 ही लिखा है, और प्रेम का अर्थ प्रेमी है। प्रेम अमोलिक नग संसारा, जे जिए प्रेम सुधने उतारा। कैसा है प्रेम? अंगूठे के नग की तरह। सुनना, प्रेम अमोलिक नग संसारा, जे ही जिए प्रेम सुधने उतारा। प्रेम लागी संसार उपावा, प्रेम गहावे धी प्रगट आवा। प्रेम ज्योति सम सृष्टि अंजोरा, दोसर पाओन प्रेम कर जोरा। बिरला कोई जाके सिर भागु, सो पावे यह पे सोहागु। प्रेम अमोलिक नग संसारा, जे जिए प्रेम सो धनी उतारा। प्रेम तो अंगूठे के उस अनमोल मोती की तरह होता है। प्रेम लागी संसार पावा, प्रेम कहा विधि प्रकट आवा। संसार में प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम ज्योति समझ सृष्टि अंजोरा। प्रेम तो उस ज्योति के समान है जिसने सारी सृष्टि को प्रकाशमान कर दिया है। दो सर पाओ प्रेम कर जोरा, विरला कोई जाके सिर भागु जो पावे है। मतलब विरले ही होते हैं। विरला, विरुला लिखा है यहां पर, शुद्ध है इसका विरला। विरला अर्थात अनोखा। अनोखे ही होते हैं वे लोग जिन्हें प्रेम होता है या जो प्रेम समझते हैं। पढ़ते हैं, सबद ऊंच चारी जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर ते सो राजा। रे भाई, जिसने प्रेम को पा लिया, जिसके हृदय में प्रेम का वास हो गया, समझो वो तो क्या हो गया? राजा हो गया। प्रेम हाट चाहूं दिसी है पसरी, गे बनी झूले लोई। लाहाओ फल गाहनी जाने, डहकावे कोई। मतलब प्रेम का बाजार, हाट यहां दिया ना, हाट मतलब बाजार। चहुं ओर चारों दिशाओं में प्रेम 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 की माला गूंजती है। प्रेम की आवाज सुनाई देती चारों युगों में। चाहे त्रेता युग की बात करो, द्वापुर की बात करो, सतयुग की बात करो या कलयुग की बात करो, प्रेम सर्वोपरि था। प्रेम सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रहेगा। कवि मंझन प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रेम संसार में बहुमूल्य पत्थर के समान है। जिसके हृदय में प्रेम का संचरण होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम के कारण ही ईश्वर इस संसार में प्रकट होते हैं। प्रेम ज्योति के समान इस संसार को प्रकाशित करता है, किसी अन्य भाव से नहीं, बल्कि प्रेम के सहारे ही यह संभव है। कवि का कहना है कि भाग्यवान व्यक्ति को प्रेम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भाग्यवान होता है वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि प्रेम तो हर किसी के मन में स्थान नहीं बना सकता, परंतु हाँ, व्यक्ति चाहे तो अपने मन में प्रेम की भावना जागृत अवश्य कर सकता है। कवि का कहना है कि भाग्यवान व्यक्ति को प्रेम का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि प्रेम की महत्ता हर युग में रही है। जिसने अपने आप को इस प्रेम रूपी स्वरूप पर अपने आप को अर्पित कर दिया, अर्थात जिसने प्रेम को ही अपना सर्वस्व माना है, वह पूज्य और महान हो गया, वह राजा के समान हो जाता है। कवि फिर कहते हैं कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है। मीराबाई को देख लीजिए आप, ठीक है, राधा कृष्ण को देख लीजिए आप, और भी कई उदाहरण है, हीर रांझा, और भी आपने सुना होगा लैला मजनू, ठीक है। कवि फिर कहते हैं कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है। यहां पर एक और मैं बताना चाहूंगी कि और का होता है जैसे इस ओर चले जाइए, उस ओर चले जाइए। और मतलब दिशा या डायरेक्शन, जैसे कि इस तरफ, तरफ नहीं बोलते हम, तरफ, इस तरफ, उस तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरफ और मतलब एवं या तथा, या फिर अंग्रेजी में एंड लिख सकते हैं, ठीक। तो कवि फिर कहते हैं कि प्रेम का बाजार चारों ओर फैला हुआ है, और बाजार चारों ओर फैला हुआ है, और जो सफल व्यापारी के समान इसे प्राप्त करना चाहता है
उसे प्रेम स्वरूप की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें किसी को भ्रमित होने या करने की जरूरत नहीं होती है। प्रेम की राह पर जो चला है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। प्रस्तुत कड़बक भक्तिकालीन प्रेम मार्ग की शाखा के कवि मंझन जी द्वारा लिखित है। कवि मंझन सूफी मत के कवि हैं। उन्होंने इसमें प्रेम के महत्व अथवा विशेषता पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं कि प्रेम जीवन का अमूल्य साधन है, अनमोल, जिसके सहारे मनुष्य अमरता प्राप्त कर लेता है। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मात्र साधन ही नहीं है, ईश्वर का प्रतिरूप है। बहुत बढ़िया है, सुनना ध्यान से। प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मात्र साधन ही नहीं है। प्रेम सिर्फ एक साधन नहीं है, बल्कि ईश्वर का ही सिनोनिम्स है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। अरे भाई, प्रेम ईश्वर है, ठीक है। जो इस प्रेम रस को चख लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, सारा संसार उसके समक्ष नतमस्तक हो जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इस प्रेम मार्ग का राही बन जाता है उसके लिए संसार की कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं होती है। मतलब उसको वस्तु मिल ही जाती है। पहली बात तो यह है कि प्रेम जिसे होता है वो किसी मोह माया के झंझट में पड़ता ही नहीं है। वो त्याग समर्पण की भावना को ही सर्वोपरि रखता है। तो उसके लिए कुछ ये चाहिए ही नहीं। जो सब जिसके पीछे भागते हैं, मोह माया भौतिक सुख सुविधाएं, उसके मन में त्याग की भावना उत्पन्न हो जाती है। और त्याग मतलब वैराग्य धारण कर लेना नहीं, प्रेम अर्थात समर्पण, ठीक है। ईश्वर प्रेम का भूखा होता है, ना किसी वस्तु या दिखावे का। इसलिए कबीरदास जी ने भी कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि संसार प्रेम रूपी ज्योति से ही प्रकाशमान है। इसलिए मनुष्य को कभी किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में प्रेम की भावना, आदर की भावना, ममता की भावना, वात्सल्य की भावना, परोपकार की भावना, करुणा की भावना, दया की भावना जगाकर जब हम रहते हैं, फिर देखिए हमारा जीवन इतना मधुर हो जाता है कि सर्वत्र बहुत सुंदर ही सुंदर दिखाई देता है। और कहते हैं ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं हमें दुनिया वैसे ही नज़र आती है। अब जो अच्छे हैं उनको दुनिया अच्छी नज़र आएगी, जो बुरे हैं उनको किसी पर भरोसा ही नहीं कर सकते। और एक बात बता दूं कि अक्सर लोग नहीं कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कौन ज़रूरत नहीं, काहे कि सुनो, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो कह दी बात, सपोज जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कसम नहीं खाती, कसम वसम मेरी डिक्शनरी में यहाँ शामिल नहीं है। जिसको बात माननी है मान जाइए भैया, नहीं माननी है चले जाइए, मत मानिए। हम नहीं खाएंगे कसम वसम, क्योंकि हमारे पास नहीं है ये सब। तो जो जैसा होता है वो वैसा ही दुनिया को भी देखता है। पढ़ते हैं दूसरा काव्यांश। अमरनता होत कोई जग हारे, मरी जो मरे ते मीच न मारे। प्रेम की आगे सही जेई आचा, सो जग जन्मी काल से उबाचा। प्रेम सरन जे आप उबारा, सो न मरे काहू कर मारा। देखो यहाँ पर लिखा है कितने अच्छे से कि अमर ना हो तो कोई जग हारे, मरी सो मरे ते उसीच न मारे। अर्थात ये शरीर तो नश्वर है, जिसका जन्म हुआ है मृत्यु अटल है। हम ये ना सोचें या इस भ्रम में ना पड़ जाए कि हमारा जन्म हुआ है तो हम बिल्कुल 100 साल तक जी कर ही मरेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्षण भंगुर है, नश्वर है, ईश्वर के हाथ में इसकी डोरी है। डोरी जब तक थमी है, जो ही डोरी खींची धागा टूटा और हम परमात्मा या अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। और जो प्रेम की भावना के साथ या प्रेम को अपने मन में बसाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे मरने के बाद भी अमर कहलाते हैं। प्रेम की आगे सही जे आचा, जो जग जन्मी काल से उबाचा। प्रेम सरन जे आप उबारा, सो न मरे काहू कर मारा। किसी के भी मारने से प्रेम मरता नहीं है। एक था ना, प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं इंसान, ऐसा कुछ था एक। तो यही है कि प्रेम की भावना को जगाइए। एक बार जो मरी जीव पावे, काल बहुरते नियर ना आवे। काल मृत्यु तक प्रेम के पास आने से डरती है, क्योंकि प्रेम की शक्ति ही सर्वोपरि है।
मृत्यु का फल अमृत हो ही गया, नियम अंतरता ही के कया। जो जियो जा नहीं काल भो, प्रेम शरण करि नेम, फोर दोहु जग काल भो, शरण काल जग प्रेम। चलो पढ़ते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि संसार में कोई भी अमर नहीं होता, किंतु जो स्वयं को प्रेम के पीछे मार देता है, ये नहीं कि मैं प्रेम करता हूं मैं मर रहा हूं ये नहीं है। प्रेम के मार देना अर्थात समर्पण की भावना, त्याग की भावना, उसे विष या मृत्यु भी नहीं मार सकते, क्योंकि प्रेम की आग में जो अपने आप को तपा देता है वह संसार में जन्म लेकर मृत्यु से भी बच जाता है। कवि का विश्वास है कि जो मनुष्य प्रेम रूपी सीढ़ी पर स्वयं को आरूढ़ कर लेता है उसे कोई नहीं मार सकता, अर्थात किसी के मारने से भी मरता नहीं है। जो मनुष्य एक बार प्रेम के पीछे अपने आप को बलिदान कर देता है फिर मृत्यु उसके पास कभी नहीं आती। वह अपने बलिदान के कारण अमर हो जाता है और उसका नाम सदा सदा के लिए अमरता प्राप्त कर लेता है। इसलिए अपने मन में प्रेम भाव रखना है। अतः जो मनुष्य प्रेम रूपी मार्ग पर नियम पूर्वक चलता है, सांसारिक बाधाएं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती हैं और दोनों ही स्थितियों में अर्थात जीवन काल में भी और मृत्यु के बाद भी अमरत्व प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत कड़बक भक्तिकालीन प्रेम मार्गी शाखा के कवि मंझन जी द्वारा लिखित है, जिसमें कवि ने प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि ने यह भी कहा है कि प्रेम अमर है, प्रेम का नाश किसी भी स्थिति में नहीं होता, प्रेम मानवता का मूल है, मानवता की जड़ है। मनुष्य है, मनुष्यता होनी चाहिए, मानव है, मानवता होनी चाहिए, और जब मानवता है मतलब प्रेम की भावना होनी ही चाहिए, क्योंकि प्रेम तो मानवता का मूल है, आधार है, उसकी जड़ है, और जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, समझ आया? अर्थात प्रेम के सिवा संसार में कुछ भी अमर नहीं है, लेकिन जो मनुष्य अपने आप को प्रेम की बलिवेदी पर अर्पित कर देता है वह अमर हो जाता है। कवि का मानना है कि जो अपने को भगवत रूपी आग में तपा देता है वह निष्कलुष, निर्मल एवं अमर हो जाता है। वह किसी के मारने से भी नहीं मरता, क्योंकि वह पहले ही अपनी सारी इच्छाओं को मार चुका होता है। उसे किसी चीज का डर भी नहीं होता, क्योंकि जब मोह नहीं है तो डर कैसा। इसका परिणाम होता है कि उसका वह त्याग उसे अमरता प्रदान कर देता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रेम प्रभु तक पहुंचने का सुमार्ग है, या यूं कहें कि प्रेम प्रभु है, बिल्कुल कहा जा सकता है। जो इस प्रेम रस का पान कर लेता है उसकी सारी सांसारिक इच्छाएं, वासनाएं, अभिलाषाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं और उसे सब कुछ प्रेममय प्रतीत होने लगता है। इसी कारण प्रेम को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। आशा करती हूं बहुत ध्यान से आपने सुन लिया है, तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करता है। अंग्रेजी मीडियम की बात करूं तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। बिल्कुल सही सुना आपने, ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। ये 100% फ्री। अपडेट बने रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जा सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर। वहां पर आपको नई नई जानकारी भी मिलेगी और मनोरंजन भी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।